हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लर्निंग मोमेंट्स विद नासिर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बी हाइव के लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। अब तक की पढ़ी हुई कहानी कुछ इस प्रकार है। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम केजिया है, वह अपने पिता से बहुत डरती है। जब भी वह उनके सामने जाती है तो वह तुतलाने हकलाने लग जाती है। उसे अपने पिता बहुत ही विशालकाय दिखते हैं और कई बार तो वह उन्हें दैत्य के समान पाती है। पिताजी के पास उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और वो सुबह उसे गुड बाय किस दे करके रोज़ काम पर चले जाते हैं और शाम को जब वो वापस आते हैं तो उनके सामने आराम के सिवा कुछ नहीं होता। छुट्टी के दिन भी वे सोफे पे पड़े हुए आराम करते रहते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो वो केजिया को डांटते हैं। एक दिन केजिया की दादी उसे बताती हैं कि अगले हफ्ते उसके पिताजी का जन्मदिन है और वह उनके लिए एक उपहार बनाए। इसके लिए वह उसे पिन कुशन बनाने के लिए देती हैं, जिसके लिए वह उसे एक पीले रंग का रेशम का कपड़ा भी देती है। छोटी सी लड़की उस कपड़े को 3 सिरों से सिल देती है, लेकिन उसके पास भरने के लिए कोई कतरन नहीं होती है और वह कतरन को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है और आखिरकार अपनी माँ के कमरे में जाकर उसे अपने पिताजी के द्वारा लिखे हुए एक भाषण की प्रति मिलती है। वह उन कागज़ों को फाड़कर अपने उपहार में भर लेती है और शाम को जब पिताजी को पता चलता है तो वह उसकी पिटाई करते हैं। तो आइए अब हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल by Catherine Mansfield. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and a red color flew into her cheeks. घंटों बाद जब दादी ने उसे शाल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, बच्ची उनके नरम शरीर से चिपक गई। उसने सुबकते हुए कहा, भगवान ने पिताजी किस लिए बनाए? ये साफ रुमाल लो बेटी, अपनी नाक साफ करो। जाओ सो जाओ, दादी ने कहा। तुम सुबह तक जब उठोगी तो यह सब भूल चुकी होगी। मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे इतने दुखी थे कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। परंतु बच्ची इस बात को कभी नहीं भूली। अगली बार उसने जब पिताजी को देखा तो जल्दी से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए और उसके गालों पर लाल रंग आ गया। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with a baby Mao on his shoulder, 2 little girls
hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly, one day, mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her up to bed, she grew suddenly afraid. मैकडोनल्ड अगले मकान में रहते थे और उनके 5 बच्चे थे। दीवार में जो फेंस थी उसकी एक दरार में से ये ललनी सी लड़की झांककर उन्हें शाम के समय पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देखा करती थी। मैकडोनल्ड अपनी छोटी सी बच्ची माँ को कंधे पे उठाए और 2 छोटी लड़कियाँ उनकी कोट की जेबों के साथ साथ ज़ोर ज़ोर ठहाके लगाती हुई हंसती हुई फूलों की क्यारियों में चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी। वे खुशी से नाच रही होती थी। एक बार तो केजिया ने देखा कि लड़कों ने अपने पिता के ऊपर पाइप से पानी फेंकना शुरू कर दिया। पिताजी भी मुस्कुराते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहे। तब केजिया ने एक फैसला किया कि पिताजी कई प्रकार के होते हैं। अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और दादी के साथ उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। यह बच्ची घर में रसोइया एलिस के साथ अकेले रह गई। दिन का समय तो ठीक ठाक निकल गया, परंतु जब एलिस ने रात को उसे पलंग पर लिटाया तो अचानक उसे डर लगने लगा। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. केजिया ने एलिस से कहा, लेकिन मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो? और मुझे तो प्रायः बुरा सपने आते हैं, और फिर मैं दादी माँ के साथ उनके बिस्तर में चली जाती हूँ। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एलिस बोली, तुम सो जाओ बेटा। उसने केजिया की जुराबें उतार दी और कहा कि तुम चिल्लाना बिल्कुल मत, वरना तुम्हारे बेचारे पापा जाग जाएंगे। लेकिन वही पुराना सपना दोबारा आया। एक कसाई जिसने अपने हाथ में चाकू और रस्सी पकड़े हुए थे, वह धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा था। उसके चेहरे पर वही डरावनी हंसी थी और केजिया बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रही थी। वे चुपचाप स्थिर खड़ी हुई थी और चीखें मार रही थी, दादी माँ, दादी माँ।
और अचानक कांपते हुए जाग उठी और सामने उसने अपने पिता को हाथ में एक मोमबत्ती लिए अपने बिस्तर के पास खड़े हुए पाया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? ओह, a butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still, with a butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. केजिया चिल्लाई, अरे एक कसाई, एक चाकू, मुझे मेरी दादी चाहिए। पिताजी ने यह सुना तो उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। वे नीचे झुके और उन्होंने बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। वे उसे उठा करके गलियारे में से होते हुए अपने बेडरूम में ले गए। बिस्तर पर एक अखबार पड़ा हुआ था और पढ़ने के लैंप के पास एक आधा जला हुआ सिगार था। उन्होंने अखबार को एक तरफ रखा, सिगार को उठा करके आग में फेंक दिया और बड़ी सावधानी से लड़की को बिस्तर में लिटाकर ढक दिया। अब वे उसके पास लेट गए। आधी नींद में आए लड़की कसाई की मुस्कान को अभी भी देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इस कसाई अभी भी उसके सामने खड़ा हुआ है। वे खिसक कर अपने पिताजी के और निकट आ गई और उसने अपने सर उनकी बाहों में छुपा लिया और मजबूती से उनकी कमीज़ को पकड़ लिया। इसके बाद अब अंधेरा उसे कोई डर नहीं दिखा रहा था। मतलब उसे अंधेरे में अब डर नहीं लग रहा था और वो चुपचाप पड़े रहे। पिताजी ने कहा कि चलो तुम अपने ठंडे ठंडे पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो और सो जाओ। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared sternly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. थके हुए होने के कारण पिताजी बच्ची से पहले ही सो गए। बच्ची के अंदर एक हास्यपूर्ण भावना ने जन्म दिया। वे सोच रही थी, बेचारे पिताजी आखिरकार इतने भी कठोर तो नहीं हैं और उनकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है। हालांकि उनका शरीर दादी माँ से ज़्यादा कठोर है, लेकिन ये कठोरता तो कुछ अच्छी ही है। और उन्हें हर रोज़ भी तो काम करना पड़ता है। सारा दिन काम करके वो थक जाते होंगे और वो श्रीमान मैकडोनल्ड की तरह तो सो नहीं सकते हैं। उसने उनके आकर्षक लेख भी फाड़ डाले थे। वे अचानक हिली और आ भाई। पिताजी जाग गए और पूछा, क्या बात है? क्या कोई दूसरा सपना आ गया?
लड़की बोली, नहीं, मेरा सिर आपके दिल के पास है और मैं आपकी धड़कन को सुन सकती हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है ये मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरे प्यारे पिताजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर इस चैनल